अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो ये हमारी क्रिप्टो सीरीज़ की वीडियो नंबर 11 है, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि आपके पास मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक क्या चीज़ होती हैं और इनको देख के हम लोग किस तरह ट्रेड कर सकते हैं और कितने किस्म की कैंडलस्टिक होती हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछली जितनी भी वीडियोज़ गुज़री हैं, उनके अंदर हम लोगों ने अपने चार्ट पैटर्न्स के बारे में देखा था कि मार्केट के अंदर किस तरह चार्ट पैटर्न्स बनते हैं और किस तरह हम लोगों ने उनको ड्रॉ करके मार्केट के ट्रेंड को देखना है। अब पहली तो चीज़ हम लोगों ने देख ली कि चार्ट पैटर्न के साथ अब हम लोगों ने दूसरी चीज़ ऐड करनी है, जो कि हमारे पास क्या है, कैंडलस्टिक। सबसे पहले तो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी के बारे में समझते हैं। आपके पास 2 किस्म की कैंडलस्टिक शो हो रही होती हैं चार्ट के ऊपर। पहली जोन-सी है वो है ग्रीन कलर की और दूसरी जोन-सी है वो है आपके पास रेड कलर की। अब ग्रीन कलर की जो आपके पास कैंडल है वो किस चीज़ को शो कर रही होती है कि मार्केट जोन-सी थी वो इस पॉइंट से ओपन हुई। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि आप जो से थे किसी बाज़ार गए, या हम लोग क्या लेते हैं कि हम गोल्ड की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम लोग गोल्ड के बाज़ार गए। ठीक है? थर्सडे वाले दिन जो-सा गोल्ड का रेट था, वो हमारे पास ओपन हुआ कहाँ तक, या किस प्राइस से ओपन हुआ, वो मैं कह लेता हूँ ₹150 जो-सा था, वहाँ से ओपन हुआ, ठीक है? अब थर्सडे वाले दिन ही जो-सा है आपके पास गोल्ड ने जो अपना हाई सबसे ज़्यादा जो-सा रेट गया गोल्ड का, वो कितना गया, मैक्सिमम ₹200 तक गया, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। ये आपके पास क्या गया, ₹200 तक गया। और सबसे लो कहाँ तक गया था, मतलब कि जहाँ से आपके पास स्टार्ट हुआ था, सबसे लो कहाँ तक गया, वो हमारे पास गया था ₹130 तक, ठीक है? और जब हमारे पास मार्केट क्लोज़ हुई, तो कहाँ पर आके क्लोज़ हुई, राउंड अबाउट कोई ₹180 तक, ठीक है? अब इसको समझना है आप लोगों ने। देखें, यहाँ पर 8 बजे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मार्केट ओपन हुई। 8 बजे जब मार्केट ओपन हुई, तो गोल्ड का रेट कितना था आपके पास, ₹150, ठीक है? अब जिस तरह टाइम गुज़रता गया, दोपहर के 12 बज गए, 12 बजे 150 से मार्केट किधर आ गई, 130 पे। अब ये जो नीचे विक आई हुई है, ये क्या चीज़ शो ये डिनोट कर रही है आपके पास कि मार्केट जो-सा थी 150 पे थी, 150 से अब किधर आ चुकी है, 130 पे, ठीक है? जिसी तरह ही आपके पास 2 बजे मार्केट 130 से उठ के मैक्सिमम कहाँ तक गई, 200 तक गई, ठीक है? ये मार्केट का हाई था उस दिन का, इससे ऊपर मार्केट नहीं गई। मतलब कि जो मार्केट ने हाई लगाया वो कितना लगाया, 200 तक का, और जो लो लगाया था वो कितना लगाया, 130 का। और जब 5 बजे मार्केट क्लोज़ हुई, तो किस रेट पे आके क्लोज़ हुई, वो थी आपके पास ₹180, ठीक है? अब देखें, जब आपके पास मार्केट ओपन हुई थी जिस रेट पे, उस रेट से अगर हायर पे जाके क्लोज़ हो, तो आपके पास ग्रीन कैंडल फ़ॉर्म होगी, ठीक है? और दूसरी जो-सी आपके पास एग्ज़ाम्पल है, वो क्या है, आपके पास रेड कैंडल है, ठीक है? यहाँ पर मैं डिनोट करता हूँ कि मार्केट जो-सा थी, वो आपके पास राउंड अबाउट कोई 150 से स्टार्ट हुई, ठीक है? सुबह 8 बजे जो-सा था, गोल्ड का रेट जो-सा था, वो क्या था, ₹150 था। अब मार्केट जो-सा दोपहर 12 बजे जो मार्केट ने हाई लगाया, वो कितना लगाया, ₹180 लगाया, ठीक है? और दोपहर हम लोग कह लेते हैं कि 2-3 बजे जो-सा था, मार्केट 120 तक नीचे गिर गई, और 5 बजे जो-सा है, मार्केट जो-सा क्लोज़ हुई, वो कितने पे आके क्लोज़ हुई, मैं कह लेता हूँ राउंड अबाउट कोई ₹135 पे आके क्लोज़ हुई, ठीक है? अब इसकी साइकोलॉजी समझनी है आपने। देखें, मार्केट जो-सा है ₹150 पे ओपन हुई, ठीक है? सबसे ज़्यादा उस दिन के अंदर जो ऊपर गई थी, या उस गोल्ड का रेट ऊपर गया था, वो कहाँ तक गया था, ₹180 तक, ये हाई है। और जो उस दिन सबसे कम तक जो रेट गया था गोल्ड का, वो कितना गया था, ₹120 तक, वो क्या है, लो है उस दिन का, ठीक है? और जो 5 बजे आके मार्केट क्लोज़ हुई, वो क्या रेट था आपके पास, 135। अब ये रेड कैंडल क्यों फ़ॉर्म हुई है, ये देखना आपने। जो ओपन प्राइस थी वो कितनी थी, 150, ठीक है? अब उससे कम पे आके क्लोज़ हुई है 135, तो इसलिए आपके पास ये रेड कैंडल फ़ॉर्म हुई है, ठीक है? अब मार्केट के अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के चार्ट पैटर्न्स हैं और डिफरेंट किस्म की कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जो कि आपको डिनोट करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर आपके पास मार्केट का ट्रेंड या तो बुलिश रहेगा या तो बेरिश रहेगा। तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि आपके पास क्या चीज़ किस तरह देखी जाएगी, कि कौन-सी कैंडलस्टिक आपको क्या चीज़ डिनोट कर रही होगी कि मार्केट जो-सा है आपके पास बुलिश रहेगी आने वाले टाइम के अंदर, या बेरिश रहेगी।
एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं और जितनी भी चार्ट पैटर्न्स तो आप लोग 1 आवर, 2 आवर और 4 आवर के अंदर देख सकते हैं। लेकिन कैंडलस्टिक के पैटर्न्स जितने भी होंगे वो आप लोगों ने मैक्सिमम अप्रोच करनी है 2 आवर से लेके वीकली तक। इससे नीचे वाले टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों ने ये कैंडलस्टिक को नहीं देखना। देख सकते हैं लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा हम लोगों को अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना बड़े टाइम फ्रेम के अंदर रिस्पॉन्स मिलता है। इसको चार्ट के ऊपर जाके भी हम लोग देखेंगे। तो आज जो सबसे पहले हमारे पास जो कैंडल हम लोग सीखेंगे वो है हमारे पास हैमर। ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो सी दूसरी चीज है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास है हैंगिंग मैन। सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। तो चलिए, अब हैमर क्या चीज है, अब देखें मार्केट जोन सा है, मार्केट का ट्रेंड जोन सा आपके पास डाउनवर्ड है। ठीक है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो जितनी भी चीजें हैं या जितनी भी आपके पास कैंडल स्टिक है, इन लोगों को आप लोगों ने इन जितनी भी चीजें हैं इनको देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हमारे पास मार्केट जोन सा था आपके पास डाउनवर्ड थी और नीचे हम लोगों को एक अच्छी सपोर्ट नजर आ रही थी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज सबसे ज्यादा देखने वाली है कि मार्केट जोन से किस तरफ आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है, अब आपने ये जो नीचे विक लगी हुई है ना, इस विक को देखना है। अब मार्केट को किधर जाना चाहिए था, नीचे जाना चाहिए था। नीचे क्या पड़ी हुई है आपके पास, स्पोर्ट जोन पड़ा हुआ है। और पिछली हम लोग वीडियोस के अंदर देखते आए हैं कि स्पोर्ट जोन के ऊपर आपके पास कौन लोग बैठे होते हैं, बायर्स बैठे होते हैं। बायर्स क्या करेंगे, यहां पर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सी कैंडल थी ये क्या चीज डिनोट कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैंडल जो सी पहले फॉर्म हो रही होगी, ये क्या फॉर्म हो रही होगी, रेड। ठीक है, लेकिन जो सा आपके पास बायर्स ने इसको क्या किया, इतना प्रेशर डाल दिया इस चीज के ऊपर, इतनी बाइंग किया कि ये कैंडल इस तरह यहाँ पर जाके क्लोज होगी और ये हमारे पास एक हैमर की तरह बन गई, हथौड़े की तरह। ठीक है, ये आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा कि एक हथौड़े की तरह ये कैंडल बनी हुई है। तो इस कैंडल को हम लोग क्या नाम देते हैं, हैमर कैंडल का नाम देते हैं। और ये हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखनी है लाजमी। ठीक है, ये अभी हम लोग चार्ट पैटर्न के ऊपर भी जाके भी देखते हैं इसको चार्ट के ऊपर। तो ये हम लोगों को क्या चीज डिनोट करेगी कि आगने वाले दिनों के अंदर मार्केट जोन सा आपके पास किस डायरेक्शन के अंदर रहेगी, अप डायरेक्शन के अंदर रहेगी। तो जैसे ही मार्केट या ये जो कैंडल अपनी क्लोज करेगी, हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, अपनी लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। और ये जो हैमर कैंडल का लो होगा, यहाँ पर हम लोग अपना क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस। और अपनी 1 to 2 या आप जितनी भी अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की ट्रेड लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो हमारे पास दूसरी कैंडल है वो हमारे पास क्या है, हैंगिंग मैन है। तो ये भी ही हैमर की तरह, लेकिन इसको हमारे पास हैंगिंग मैन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इस तरह लग रही होती है जिस तरह किसी इंसान को फांसी दी गई हो। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या नाम दे रहे होते हैं, हैंगिंग मैन दे रहे होते हैं। अब इसका क्या मकसद है, देखें मार्केट जोन है आपके पास किस डायरेक्शन के अंदर है, अप डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, और ऊपर आप लोगों ने पहले से एक जोन ड्रॉ करके रखा हुआ है जो कि क्या है आपके पास, एक रेजिस्टेंस एरिया। और रेजिस्टेंस एरिया का क्या मतलब होता है, ये हम लोगों ने पहले अपनी वीडियोस के अंदर सीखा हुआ है। ठीक है, अब वहां पर जाके क्या चीज डिनोट हो रही है कि मार्केट के अंदर इतना सेलिंग प्रेशर आ रहा है कि आपके पास मार्केट जोन है और ऊपर अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रही। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी, आप लोगों ने किस तरफ की ट्रेड लेनी है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है अगली ही कैंडल से। और अपना जो सा एस एल होगा, ठीक है, आपने एस एल क्या रखना है, ये जो हैंगिंग मैन का जो सा हाई होगा ये आपका एस एल रहेगा। ठीक है, और 1 to 2 रिस्टोर रिवॉर्ड रेशियो की आपने क्या ले लेनी है, यहाँ पर ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ लग चुकी होगी। चलिए अब हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पर जाके इस चीज को सीखते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, अपना सोल यूएसडीटी है, यहाँ पर आके आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इनका। इसका मैंने क्या कर लिया, चार्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला जो सा मेरे पास काम होना चाहिए वो मेरे पास क्या काम है, मैंने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, मेन मेजर जोन से होंगे ये, मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला जोन सा है आपके पास, ये जोन नजर आ रहा है मुझे जो कि क्या है आपके पास एक हाईली रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ भी कर लेता हूँ। इसकी मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी हल्की करता हूँ और इसको आगे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आगे भी हम लोगों को पता लगता रहे कि ये आगे क्या मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है कि नहीं देती। ठीक है, अब देखें
यहाँ पर आए हम लोग, मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, ठीक है, 2020 से, ठीक है। अब ये जोन एक ऐसा जोन था जहां पर आके मार्केट क्या ले रही थी, रेजिस्टेंस ले रही थी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूं ताकि आप लोगों को वाजे नजर आ जाए, ठीक है। ये जोन है मेरे पास, मार्केट यहां पर आई, मार्केट ने रेजिस्ट किया, मार्केट नीचे, ठीक है। ये हमारे पास क्या, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। अब आगे जाके कुछ टाइम बाद अगस्त 2021 के अंदर मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, और जब रेजिस्टेंस टूटती है तो वो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या काम करने लग जाती है, एज अ सपोर्ट। तो सपोर्ट हमारे पास किस चीज से ड्रॉ की जाती है, ग्रीन जोन से। अब मैंने आपको कहा कि आपने जो से चार्ट, ये कैंडलस्टिक जोन है वो किस जगह पे देखनी है आपने, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर। सबसे पहले जो हम लोगों ने चार्ट पैटर्न सीखे हैं, मैं उसको भी यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये ऊपर से मुझे एक चीज नजर आ रही है कि ये देखें, ये आपके पास क्या बना हुआ है, एक किस्म का ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। और नीचे से अगर मैं देखता हूं तो ये जोन है, ये मेरे पास क्या बना हुआ है, एक स्पोर्ट जोन बना हुआ है, ठीक है। एक तो मेरे पास कंफर्मेशन ये होगी, ठीक है। दूसरी कंफर्मेशन, अब मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं तो ये चार्ट पैटर्न मुझे क्या सिखाता है, ये हम लोग पढ़कर आए हुए हैं। ये हमारे पास कौन सा चार्ट पैटर्न बना हुआ है, या आप लोगों ने कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना है अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, ठीक है। अब मैं इस चार्ट पैटर्न को हटा रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी बताना है कि ये चार्ट पैटर्न कौन सा बना हुआ है, ठीक है। पहली कंफर्मेशन मेरे पास ये होगी कि चार्ट पैटर्न बन रहा है। दूसरी कंफर्मेशन मेरे पास क्या होगी कि पहले ये जो सा जोन था ये क्या रिएक्ट कर रहा था, आपके पास रेजिस्टेंस। अब ये क्या रिएक्ट करने लग गया, आपके पास सपोर्ट, ठीक है। दो कंफर्मेशन होगी। तीसरी कंफर्मेशन, अभी जो सी हम लोगों ने कैंडल स्टिक पढ़ी है, वो कौन सी कैंडल स्टिक पढ़ी है आपके पास, हम लोगों ने पढ़ी है हैमर। अब ये जो सी है कैंडल, ये आपके पास क्या चीज डिनोट कर रही है, ये वाली कैंडल देखें, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ पर बॉक्स भी बना लेता हूँ। ये वाली जो सी कैंडल है, ये वाली, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये कैंडल मेरे पास क्या चीज डिनोट कर रही है कि ये आपके पास एक किस्म की हैमर कैंडल बनी हुई है, ठीक है, आपको खुद नजर आ रहा है। अब ये चीज क्या डिनोट कर रही है कि मार्केट यहां से नीचे तक जाना चाहती है, लेकिन ये स्पोर्ट जोन के अंदर आपके पास इतने बायर्स बैठे हुए हैं कि वो मार्केट को क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर पंप करने की कोशिश करेंगे। इस कैंडल ने हम लोगों को इंडिकेट कर दिया। अब जैसे ही हमारे पास अगली कैंडल बनेगी, हम लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ से अपनी एंट्री ले लेनी है, और हमारे पास जो लास्ट लो नजर आ रहा होगा वहां तक हम लोगों ने अपना क्या रख देना है, एसएल, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट हमारे पास मैक्सिमम कहां तक गई है, अगर हम लोगों ने इसको स्पोर्ट के अंदर खरीदा होता, ठीक है ना। मैं आपको ये स्पोर्ट की बता रहा हूँ, अगर फ्यूचर आप लोगों को रिस्की लग रहा है तो आप लोग स्पोर्ट के अंदर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट के अंदर भी अच्छा खासा आपके पास मार्जिन है। $21 इसकी प्राइस थी तब हम लोगों ने इसको, सॉरी $70 इसकी प्राइस थी तब हम लोगों ने इसको खरीदा, और राउंड अबाउट कोई $255 पे जाके हम लोगों ने इसको क्या किया, सेल आउट किया है। तो ये राउंड अबाउट हम लोगों को क्या मिला है, 3%, मतलब कि हमारा वॉलेट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सी इन्वेस्टमेंट थी, अगर राउंड अबाउट कोई आप लोगों ने $100 इन्वेस्ट किए थे इस जगह पे, इस कॉइन के अंदर, तो वो राउंड अबाउट जो सा हमारे पास कोई 270 या राउंड अबाउट $300 हमारे बन चुके होंगे। हमारी इन्वेस्टमेंट जो सी है वो कितनी हो चुकी हुई है, अब आपके पास 3 गुना बढ़ चुकी हुई है, ठीक है। आपने कंफर्मेशन जोन सी है वो लाजमी लेनी है। अब मैं आगे जाता हूँ, आगे जाके और जोन सा है इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को और क्लैरिफाई हो सके कि ये चीज़ें किस तरह मार्केट के अंदर काम करती हैं, ठीक है। अब ये बैक एंड पे देखूं, ये जो सी चीज़ है, ये मेरे पास एक हाईली जो सा है एक स्पोर्ट जोन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो सा है मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ये जो सा है ये मेरे पास एक हाईली क्या है, स्पोर्ट जोन है। ये मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। स्पोर्ट जोन का क्या मतलब है, हम लोगों ने ग्रीन जोन से इसको ड्रॉ कर लेना है। बैक एंड पे भी देखूं तो मार्केट ने यहाँ से क्या ली थी, आपके पास पहले सपोर्ट ली थी, फिर ही यहाँ से क्या गई थी, ऊपर की तरफ गई थी। ये मेरे पास जोन बनता है, ठीक है। अब मार्केट हमारे पास इस स्पोर्ट जोन के अंदर आई दोबारा, ठीक है। मार्केट ने स्पोर्ट जोन तोड़ा, ठीक है, ये क्या बन गया था, रेजिस्टेंस। मार्केट ने फिर अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ा, स्पोर्ट जोन बन गया। अब स्पोर्ट जोन का क्या मतलब है कि यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं आपके पास, हमारे पास बायर्स बैठे हुए हैं, जो कि क्या चीज इंडिकेट करेंगे कि मार्केट ने किधर जाना है, आपके पास ऊपर की तरफ क्या करना है, पंप करना है, ठीक है। अब बैक एंड पे ये जो कैंडल्स नजर आ रही हैं इसको भी देख लें आप, ठीक है। यहाँ पर ये जो कैंडल्स नजर आ रही हैं, यहाँ पर ये वाली कैंडल देख लें आप, ये कौन सा स्टार बना हुआ आपके पास, ये अभी हम लोग पढ़ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या चीज इंडिकेट करेगा। उसके बाद अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आके देखूं
तो एक मेरे पास इस जोन को अगर मैं हटा दूं, ये जोन को मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। इस जोन को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये जोन भी मेरे पास एक परफेक्ट क्या है, स्पोर्ट जोन बना हुआ है। मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। ये जोन है, ये भी मेरे पास एक परफेक्ट जोन है। देखिए मार्केट यहाँ से आती है, यहाँ से बाउंस बैक करती है, मार्केट आती है बाउंस बैक करती है, मार्केट यहाँ से आई दोबारा बाउंस बैक की, मार्केट यहाँ पर आई दोबारा बाउंस बैक की, ठीक है ना। अब एक यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक शो हो रही है, ठीक है ना, ये वाली। एक हमारे पास यहाँ पर शूटिंग स्टार शो हो रहा है। यहाँ पर हमें एक, अगर ये मैं देखता जाऊं तो यहाँ पर भी आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ये हमारे पास क्या थी, पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, रेजिस्टेंस का काम करने के बाद इसने अब कौन सा काम करना स्टार्ट कर दिया, स्पोर्ट का। स्पोर्ट में आके भी हमारे पास ये कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है आपके पास, हैमर, ठीक है ना। तो ये क्या चीज इंडिकेट करेगा कि मार्केट ने किधर जाना है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाना है। तो ये आप खुद ही देख लें कि अगर आपने मार्केट को या इस क्वाइन को इस जोन से खरीदा होता, ठीक है, राउंड अबाउट इसकी प्राइस थी $22, तो अभी जो सा मार्केट की करंट प्राइस जो सा चल रही है वो कितना चल रही है, $175। तो आप खुद ही एस्टिमेट कर सकते हैं कि आप लोगों ने अगर एक दो कॉइन भी खरीदे होते तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो सी है वो कहाँ तक चली गई होनी थी, ठीक है। ये हमारे पास था बुलिश के लिए। अब हमारे पास बेरिश के लिए भी सेम सेम सिनेरियो यही चीज होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं देखता जाऊं तो मेरे पास एक ये मुझे स्पोर्ट जोन नजर आ रहा है अच्छा खासा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरे पास जोन सा है, एक स्पोर्ट जोन पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको स्पोर्ट जोन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये मेरे पास स्पोर्ट जोन था, जब स्पोर्ट जोन टूटा तो वो क्या बन गया, रेजिस्टेंस, ठीक है। स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट। अब पहली कैंडल ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी बन गई हमारे पास, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का क्या मतलब है, शूटिंग स्टार सॉरी हैंगिंग मैन का क्या मतलब है कि आपके पास मार्केट ने किधर जाना है, डाउनवर्ड। यहाँ पर आके अगर मैं दोबारा देखता हूँ तो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। यहाँ पर ये भी मेरे पास रेजिस्टेंस जोन था। रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आके आपके पास दोबारा कौन सी कैंडल बनने लगी है, आपके पास हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का क्या मतलब है कि मार्केट ने किधर जाना है, डाउनवर्ड जाना है। तो आप खुद ही देख लें कि मार्केट वहां से दोबारा किस तरफ को गई है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ लग चुका होगा। तो जैसे ही हमारी ये कैंडल स्टिक की सीरीज खत्म होगी उसके बाद हम लोग एडवांस की तरफ आएंगे, अपने एसएमसी और आईसीटी की तरफ। वहां पर आप लोगों को सही समझ लगेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चीज होती है, फेयर वैल्यू गैप क्या चीज़ होती है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या चीज़ होती हैं। इंशाल्लाह आप लोग जल्दी जल्दी इस चीज़ को सीखें। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।